नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास के आए हुए प्रश्न वर्ष 2012। क्वेश्चन नंबर 1, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, 2. चंद्रगुप्त प्रथम, 3. समुद्रगुप्त, 4. चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ अपना उत्तर है 3. समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का काल था। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 ईस्वी से 350 ईस्वी के मध्य था। समुद्रगुप्त का कार्यकाल 350 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के मध्य था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यह गुप्त वंश के शासक थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। यहाँ पर इलाहाबाद है, यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 2 नंबर, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? 1. वैशाली, 2. तक्षशिला, 3. नालंदा, 4. उज्जैनी। यहाँ पर उत्तर है 2. तक्षशिला। वैशाली है, यह वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। नालंदा बिहार में स्थित है। उज्जैनी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था? 1. काव्य मीमांसा, 2. विक्रमादेव चरित, 3. कथा सरित सागर, 4. नव सह सांग चरित। उत्तर है 4. नव सह सांग चरित। बीजक किसके द्वारा रचित है? 1. सूरदास, 2. तुलसीदास, 3. रविदास, 4. कबीर। उत्तर है 4. कबीर। सूरदास के द्वारा सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी रचनाएं रची गई थी। तुलसीदास द्वारा दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला छज्जू आदि पुस्तकों की रचना की थी। रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है और रविदास रैदास का जन्म है यह वाराणसी में हुआ था और बीजक की रचना कबीर के द्वारा की गई थी। निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी? 1. बसावन, 2. अब्दुल समद, 3. सैयद अली, 4. दसवंत। अपना उत्तर है 2. अब्दुल समद। यहाँ पर बसावन है, बसावन मुग़ल शासक अकबर का चित्रकार था। अब्दुल समद मुग़ल शासक बाबर व हुमायूं के समय का चित्रकार था। अब्दुल समद को मुग़ल शासक हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी थी। सैयद अली मुग़ल शासक बाबर व हुमायूं के समय का चित्रकार था। मुग़ल शासक हुमायूं ने नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। दसवंत मुग़ल शासक अकबर के समय का चित्रकार था। दसवंत ने रजमनामा नामक चित्रों की पांडुलिपि तैयार की थी। दसवंत मानसिक रूप से पागल हो गया था और 1584 ईस्वी में दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का शासक कौन था? 1. कुंभा, 2. सांगा, 3. उदय सिंह, 4. प्रताप। उत्तर है 3. उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी के मध्य था। मेवाड़ का महाराणा सांगा 1509 से 1527 ईस्वी तक, उदय सिंह ने 1540 से 1572 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा प्रताप ने 1572 ईस्वी से
1597 ईस्वी तक शासन किया था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध, 1518 ईस्वी में बारी का युद्ध, 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध, 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध और 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1 1674, 2 1675, 3 1659, 4 1665। अपना उत्तर है 1674। शिवाजी का राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी में हुआ था और शिवाजी ने 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक कार्यकाल किया था। शिवाजी के बाद में संभाजी शासक बने और संभाजी ने 1680 से 1689 ईस्वी तक शासन किया था। संभाजी के बाद में राजा राम शासक बने। राजा राम ने 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक शासन किया था। राजा राम के बाद में शिवाजी सेकंड और ताराबाई ने शासन किया था और इन्होंने 1700 से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद में शाहू ने 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक शासन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? 1 क्रिप्स मिशन, 2 वेबल प्लान, 3 कैबिनेट मिशन, 4 साइमन कमीशन। अपना उत्तर है 1 क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का संबंध 1942 ईस्वी से है, वेबल प्लान 1945 ईस्वी, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी और साइमन कमीशन का संबंध 1927 ईस्वी से है। हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? ए मौलाना आज़ाद, 2 गांधी जी, 3 बाल गंगाधर तिलक, 4 जिन्ना। अपना उत्तर है 2 महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो अपना उत्तर है 2 बार रहे थे। फरवरी 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने। मार्च 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ, उस समय अध्यक्ष बने। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी बार गांधी जी से विवाद होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस का जो शेष कार्यकाल है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। चंद्रशेखर आज़ाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 वाराणसी, 4 इलाहाबाद। अपना उत्तर है 4 इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ स्थान पर हुआ था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव के साथ किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय पुलिस अधिकारी नोट पावर ने पार्क को घेर लिया और आज़ाद ने पुलिस पर हमला किया, परंतु उनकी गोलियां खत्म हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी गोली अपने सर पर मार ली और इस प्रकार से शहीद हो गए। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? 1 राजा राममोहन राय, 2 दयानंद सरस्वती, 3 विवेकानंद, 4 केशव चंद्र सेन। अपना उत्तर है 2 दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। 1 विजय सिंह पथिक, 2 अर्जुनलाल सेठी, 3 हरिभाऊ उपाध्याय, 4 माणिक्यलाल वर्मा। उत्तर है 1 विजय सिंह पथिक। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 करौली, 4 बीकानेर। उत्तर है 3 करौली। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? 1 कोठारिया, 2 भिंडर, 3 बदनौर, 4 आसिंद। उत्तर है 1 कोठारिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? 1 तात्या टोपे ने, 2 रावत जोध सिंह ने, 3 शहजादा फिरोज शाह ने, 4 ठाकुर कुशाल सिंह ने। उत्तर है 4 ठाकुर कुशाल सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल, 2 केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल, 3 विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, 4 जोरावर सिंह बरेली जेल। अपना उत्तर है 4 जोरावर सिंह का संबंध बरेली जेल से नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? 1 जी.एस. ओझा, 2 दशरथ शर्मा, 3 जी.एन. शर्मा, 4 जे.एन. आसोपा। अपना उत्तर है 1 जी.एस. ओझा। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का किस रूप में उल्लेख किया गया है? 1 राजपुरुष, 2 युवराज, 3 मंत्री, 4 रत्नी। उत्तर है 1 राजपुरुष। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 1 2, 2 3, 4 3, 4। उत्तर है 2 3 बार। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1 1917, 2 1918, 3 1919, 4 1920। उत्तर है 3 1919। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1। अपना उत्तर है 3 2 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 बार युद्ध लड़े गए थे। एक युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लेखक कृति 1 विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्तम, 2 आर्यभट्ट लघु जातक, 3 पालकाप्पे हस्तायुर्वेद, 4 वराहमिहिर पंच सिद्धांत। अपना उत्तर है 2 आर्यभट्ट लघु जातक। धरातलीय बनावट की पित्रादूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? 1 ताजमहल, 2 मोती मस्जिद आगरा किला, 3 दीवान आम लाल किला, 4 एतमादुद्दौला का मकबरा। उत्तर है 4 एतमादुद्दौला का मकबरा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? 1 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 2 दादाभाई नौरोजी, 3 गोपाल कृष्ण गोखले, 4 मोतीलाल नेहरू। यह प्रश्न आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया क्योंकि प्रथम 20 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति 3 बार अध्यक्ष नहीं रहा। ये जो नाम हैं इनमें दादाभाई नौरोजी हैं, यह 3 बार अध्यक्ष रहे, परंतु ये 22 वर्ष में 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। इस कारण इसे आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। गांधी जी से हुए पूना समझौते पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? 1 बी.आर. अम्बेडकर, 2 M.N. रॉय, 3 वल्लभ भाई पटेल, 4 अब्दुल क्यूम खान। उत्तर है बी.आर. अम्बेडकर। 26 सितंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी व अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की तरफ से पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो अपना उत्तर है मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 1 20वें, 2 23वें, 3 21वें, 4 25वें। अपना उत्तर है 2 23वें। 23वां अधिवेशन है यह दिसंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। यह सूरत में हुआ था और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? 1 मदन मोहन मालवीय, 2 विपिन चंद्र पाल, 3 मोतीलाल नेहरू, 4 देशबंधु। अपना उत्तर है मोतीलाल नेहरू। नालंदा विश्वविद्यालय में रतन सागर क्या था? 1 पुस्तकालय, 2 अध्यापक का नाम, 3 छात्रावास, 4 विषय। उत्तर है पुस्तकालय। आज हमने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास के आए हुए प्रश्नों का अध्ययन किया। शेष आगे वाले पार्ट में करेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।